नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज एक की नई कहानी है। आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अरे तुम्हारी चाय कहाँ है? टेबल पर एक ही कप दिख रहा है, रणबीर ने सवाल किया। मुझे नहीं पीना, बोल सोनल वापस रसोई में जाने के लिए मुड़ गई। तुम्हें पता है ना कि सुबह की चाय मैं तुम्हारे बिना नहीं पीता। रणवीर की आवाज़ सुन सोनल वहीं ठिठक गई और दांतों के बीच अपनी जीभ दबा एक आंख बंद की, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो। शादी के बाद से ये रोज़ का नियम था कि सुबह की चाय रणवीर हमेशा सोनल के साथ ही पीता था, पर आज सोनल को उठने में देरी हो गई थी, तो उसे रणवीर का लंच और ब्रेकफास्ट तैयार करने में हड़बड़ी थी, इसलिए उसने अपनी चाय नहीं बनाई थी। अरे तो क्या हुआ, आज मुझे पीने का मन नहीं है तो तुम अकेले ही पी लो ना। क्या हुआ जो एक दिन अकेले पी लोगे? सोनल ने अपनी होठों पर मुस्कान सजाते हुए कहा, तो रणवीर ने उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। आओ आज मेरे साथ इस कप में पियो, मुस्कुराते हुए रणवीर ने कहा। बूढ़े हो गए हो तुम, कुछ तो शर्म करो, बच्चे देखेंगे तो क्या कहेंगे। इस उम्र में भी तुम्हें आस्की सूझ रही है। 40 बरस की सोनल के गाल शर्म से गुलाबी हो गए थे। अरे तो क्या हुआ, अपनी बीबी से ही तो आस्की कर रहा हूँ, मुस्कुराते हुए रणबीर ने चाय का प्याला सोनल के होठों से लगा दिया। सोनल भी जानती थी कि रणबीर मानने वाले में से तो नहीं है, और जितनी देर वो यहाँ ना नुकार में करेगी उतनी ही देर में तो जल्दी से एक घूंट भरकर वो किचन में जा सकेगी। इसलिए उसने भी मुस्कुराते हुए एक सिप ले ली। क्या यार पापा, आप लोग भी कभी भी कहीं भी शुरू हो जाते हो, हमें भी मौका मिलेगा कभी आगे बढ़ने का, या हमेशा आप ही जवान रहोगे। अंदर से आंख मलती 19 वर्ष की रुद्र अपने पापा के बगल में बैठ गया और उनको हक कर अपना सर उनके कंधे पर टिका दिया। सोनल अब रणवीर की गोद से उतरकर मुस्कुराते हुए किचन में चली गई थी। क्या कहीं भी शुरू हो जाता हूँ, अपनी बीबी को चाय ही तो पिला रहा था, बरबुखदार। और हमारे छोटे शहजादे कहाँ हैं? अभी तक उनकी सुबह नहीं हुई क्या? और तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? रणवीर ने रुद्र के पीठ थपथपाते हुए कहा। हाँ पापा, सो रहा है आपका लाडला। अभी तक मेरा कॉलेज भी ठीक चल रहा है। अभी कुछ दिनों में फ्रेशर पार्टी होने वाली है। रुद्र ने अब अपना फ़ोन उठा उस पर बिजी हो चुका था। अरे सुनो ज़रा, अपनी लाडले को उठा दो ना, उसे स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मैं किचन में बिज़ी हूँ, सोनल ने रसोई से ही आवाज़ लगाकर रणवीर से कहा और तेज़ी से अपने काम निपटाने में लग गई। सोने दो ना, क्या उसके पीछे पड़ी रहती हो, उठ जाएगा अभी, रणवीर ने आराम से सोफे पर और फैलते हुए कहा, तो सोनल खींच उठी। मजाल है जो ये कभी सुबह मेरी कोई हेल्प कर दे। बुदबुदाती हुई सोनल रोशन को उठाने चल पड़ी, क्योंकि उसे मालूम था कि वो भी खुद से नहीं उठेगा और बाद में स्कूल के लिए तैयार होने में हड़बड़ी करेगा। रोशन उठ जा, कितनी देर से उठा रही हूँ, बाद में फिर दूध नहीं पीना तो जूते कहाँ बोलकर हंगामा करेगा। सोनल ने सोए हुए रोशन के ऊपर से चादर खींच दी। क्या यार मम्मी, सोने दो ना। अच्छा बस 5 मिनट में उठ जाऊँगा, बोलते हुए रोशन ने दोबारा चादर अपने ऊपर तान ली। देख रोशन, बाद में मुझे मत बोलना, अब मैं नहीं आ रही उठाने। सोनल वापस रसोई में आकर सबका लंच पैक करने लगी। इधर रणवीर भी नहाकर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुका था। रोश, क्या तुम तैयार हो? चलो स्कूल ड्रॉप कर दूंगा, रणवीर ने रोशन को आवाज़ लगाई।
बस डैड अभी आया, 2 मिनट प्लीज़। रोशन ने अपनी बॉल सेट करते हुए कहा। पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए पर साहबजादे के बाल तो सेट होने ही चाहिए। मजाल है जो बिना जेल लगाए और सेट किए घर से बाहर निकल जाए। अभी से ये हाल है तो पता नहीं आगे क्या होगा। संभाल लो अपने लाडले को, कहीं बिगड़ न जाए। रोशन ने लंच बॉक्स पकड़ते रणवीर से कहा। रॉक, मैं बाहर कार में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। रणवीर ने सोनल को हक किया और बाहर निकल गया। ओके बाय मॉम। डैड वेट, मैं अभी आ रहा हूँ। बोलते हुए रोशन भी तेज़ी से भागते हुए लिफ्ट बंद होने से पहले उसमें घुस गया। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा चैनल ग्रो कर सकता है। धन्यवाद।